जिस प्रकार से भगवान ने शबरी पर कृपा किया त्रेता में, उस प्रकार से द्वापर में भगवान ने कृपा किया विदुर पर। भगवान शांति दूत बनकर के हस्तिनापुर आए, और जब शांति दूत बनकर के हस्तिनापुर भगवान आए तो कहते हैं कि वहां विदुर जी के घर भगवान गए। दुर्योधन ने निवेदन किया था मेरे घर आओ। भगवान ने कहा नहीं, क्यों? तेरे भीतर भाव नहीं है, तेरे भीतर प्रेम नहीं है, और मैं तो उसी के घर जाता हूं जिसके हृदय में प्रेम होता है। मैं उसी के घर जाता हूं जिसके भीतर भाव होता है। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही तो सार है। भाव से तू भजल प्राणी, तो भव से बेड़ा पार है। भाव से तू भजल प्राणी, तो भव से बेड़ा पार है। मैं भाव का भूखा हूं, मैं प्रेम का भूखा हूं। जो भाव से भजेगा, जो प्रेम से भजलेगा, मैं उसे प्राप्त हो जाता हूं। विदुर जी के घर जब भगवान आए ना, तो घर पे विदुर जी नहीं थे। भरी सभा में भगवान ने कहा दुर्योधन तेरे घर में प्रसाद नहीं ग्रहण करूंगा, मैं तो विदुर काका के घर जाऊंगा। विदुर जी का तो मंत्री का पद भी नहीं रहा, दुर्योधन ने निकाल दिया है। 12 वर्ष हो गए विदुर जी और विदुरानी केवल फल फूल कंद मूल फल खा करके तपस्या कर रहे हैं। 12 वर्ष हो गए, अन्न ग्रहण नहीं किया है। और आज भगवान जब आए ना, तो घर में अन्न का दाना नहीं है। विदुरानी को सूचना देकर विदुर जी बाजार चले गए। मैं जाता हूँ, प्रभु आने वाले हैं, कुछ मिष्ठान लाऊंगा, कुछ माखन मिश्री लाऊंगा, दधी लाऊंगा, जो भगवान को प्रिय है वो लाऊंगा। देवी तुम घर की सफाई कर लो, तुम घर में सुंदर व्यवस्था कर लो, भगवान द्वारिकाधीश आएंगे। विदुरानी मगन हो गई, भाव में डूब गई। कहते हैं घर के कोने कोने को साफ किया, द्वार पे कदली के खम्भ सजाए, वृक्षों के पत्ते तोड़ करके तोरण बनाए, तोरण बनाकर द्वार पे सजाया। गोविंद आने वाले हैं, कृष्ण आने वाले हैं। घर में आप रोज सफाई करते, रोज झाड़ू पोछा करते हैं ना, इस भाव से मत किया करो कि घर साफ रहेगा। इस भाव से भी मत किया करो कि कोई मेहमान आ जाएगा तो गंदगी होगा तो क्या कहेगा। घर में जब भी सफाई करिए, जब भी घर का श्रृंगार करिए, जब भी सजाइए, तो मन में ये भाव रखिए मेरे गोविंद आ रहे होंगे, मेरे कृष्ण आ रहे होंगे, मेरे हरि आएंगे। इस भाव से घर को श्रृंगार करेंगे, इंतजार करेंगे ना, तो ठाकुर जी किसी न किसी दिन तो आपके घर के रास्ते घूम ही जाएंगे। रोज याद करता है, रोज सजाता है, रोज घर को सजा करके मेरी प्रतीक्षा करता है, तो ठाकुर जी किसी न किसी दिन आपके घर का रुख कर ही लेंगे। महाराज इस भाव से घर को सजाया करिए। विदुरानी ने द्वार सजाया और कहते हैं देखी, अपने आप को देखा तो मैं तो खुद मलिन हो गई घर साफ करते करते। मैं भी स्नान कर लूँ, मैं भी पवित्र हो जाऊं, गोविंद आएंगे तो उनका स्वागत करूंगी। और कहते हैं कि जैसे ही द्वार बंद करके स्नान करने विदुरानी गई थी, स्नान कर ही रही थी कि इतने में ठाकुर जी द्वार पर आकर खड़े हो गए। और द्वार पर खड़े होकर भगवान ने द्वार खटखटाया। अरे काकी द्वार खोलो। विदुरानी ने भीतर से आवाज लगा के पूछा कौन है? कहा मैं गोविंद, मैं कृष्ण, मैं द्वारिकाधीश। ये शब्द कानों में पड़ा और ऐसी मिश्री घुल गई कानों में, इतने मीठे स्वर थे ठाकुर जी के। कहते हैं विदुरानी भाव में डूब गई, प्रेम से भर गई, कुछ बोल ना सकी।
और जल्दी जल्दी सुध-बुध खो गई। गोविंद आ गए, कृष्ण आ गए, द्वारिकाधीश आ गए, मेरे कन्हैया आ गए। कहते हैं वस्त्र बदलना ही भूल गई, गीले वस्त्रों में भागी। जाके द्वार खोल दिया और ज्यों द्वार खोला, मोर मुकुट धारण किए हुए, पीतांबरी लहराते हुए, काली कमरिया बांधे हुए, मंद मंद मुस्कुराते हुए टेढ़े श्री कृष्ण खड़े विदुरानी को निहार रहे। ऐसी भाव में, ऐसी प्रेम में डूबी, नेत्रों से झरझर झरझर अश्रुपात हो रहे हैं। गोविंद आ गए, गोविंद आ गए, मुख से शब्द नहीं निकल रहा। कहाँ बिठाऊं, क्या खिलाऊं? ऐसी ही दशा तो कभी शबरी की हुई थी महाराज, जब राम जी आकर उसके कुटिया के द्वार पर खड़े हो गए। मानो फिर से वही शबरी और राम की कथा प्रकट हो गई द्वापर में। कहते हैं जैसे ही खड़ी थी, श्री भगवान ने देखा कि काकी तो ऐसी प्रेम में डूबी है, ऐसी सुध-बुध खोई है कि आज वस्त्र बदलना ही भूल गई, गीले वस्त्रों में खड़ी है। भगवान ने कमर पर अपनी काली कमरियां बांधी थी, भगवान ने वो काली कमरियां निकाली और विदुरानी के ऊपर डाल दी। और कहते हैं ज्यों अपनी काली कामर विदुरानी को उड़ाया ना, सूरदास काली कामर पे चढ़े न दूजो रंग। प्रेम का रंग चढ़ गया, भक्ति का रंग चढ़ गया। दुनिया का रंग चढ़े ना तो उतर भी जाता है, पर जिसके ऊपर कृष्ण प्रेम का रंग चढ़ जाए, जिसके ऊपर प्रभु के प्रेम का रंग चढ़ जाए, जल्दी चढ़ता नहीं है, पर एक बार भक्ति का रंग चढ़ गया तो जन्मों जन्मों तक महाराज उतरता ही नहीं, जन्मों जन्मों तक नहीं उतरता। कृष्ण काले हैं ना, किसी भी रंग पर कोई रंग लगा दो तो वो दिखता है, पर काले रंग की खासियत होती है, जो भी रंग लगा दोगे वो सब समेट लेता है, सब स्वीकार कर लेता है। मेरे कृष्ण भी काले हैं। वो कहते हैं एक बार ये कृष्ण काला रंग जिसके ऊपर चढ़ गया, फिर दुनिया का कोई रंग चढ़ने वाला नहीं है। प्रेम में डूब गई, भगवान को भीतर तो लेकर आई, क्या खिलाऊं? कहते हैं भगवान ने परीक्षा ले ली, घर में कुछ था नहीं, काकी बहुत भूख लगी, कुछ खिला दो। भागी भागी गई, केला उठा लाई। अरे कन्हैया ये कदली के फल खाओ ना, तुम्हारे काका आते ही होंगे। और जैसे ही केले का छिलका हाथ में पकड़ाया, ऐसी भाव में भरी केला दूर फेंक दिया, छिलका गोविंद को पकड़ा दिया। पर धन्य है मेरे प्रभु, उन्होंने तो देखा ही नहीं केला है कि छिलका है। ठाकुर जी ने छिलकों का ही भोग लगाना प्रारंभ कर दिया। उन छिलकों का ही प्रभु भोग लगाने लगे और कहते हैं वाह काकी वाह, तेरे इस छिलकों में ना वो आनंद आ रहा जो कभी मेरी यशोदा मैया की माखन में आता था, वो स्वाद आ रहा। एकदम प्रशंसा कर करके अब तो विदुरानी और प्रेम में डूब गई, छिलके पकड़ाती जा रही, प्रभु और खा लीजिए, बहुत मीठे हैं और खा लीजिए। अब देखो प्रेम की पराकाष्ठा जहाँ हो जाती है ना, भाव की पराकाष्ठा जहाँ हो जाती है ना, वहाँ ये समझ ही नहीं आता कि अच्छा क्या है बुरा क्या है, वहाँ नियम परिवर्तित हो जाता है। कर्माबाई बिना नहाए धोए जगन्नाथ जी को खिचड़ी बना देती है और कहती है आओ गोविंद आओ भोग लगा लो। अरे ये पुजारी तुम्हें देर से खाना देते, तुम सुबह खिचड़ी खा लिया करो। बिना नहाए बना देती, भगवान आके भोग लगा लेते हैं। प्रेम की पराकाष्ठा जब होती है ना सज्जनों, आप सोचो दुनिया के जब दो प्रेमी जब आपस में प्रेम में पड़ते हैं तो उन्हें संसार की सुध नहीं होती है, उन्हें दिन रात का पता नहीं चलता है। जब संसार के प्रेम करने वाले सुध-बुध खो देते हैं, संसार के प्रेम करने वाले दिन रात नहीं समझते हैं, संसार के दो प्रेम करने वाले बात किए बिना नहीं रह पाते हैं, एक दूसरे को देखे बिना नहीं रह पाते हैं।
हर पल याद करते रहते हैं एक दूसरे को। आप सोचो, संसार का प्रेमी प्रेम करने वाला जब सब कुछ भूल जाता है, तो जब जगदीश्वर से प्रेम होगा तो उसकी क्या स्थिति होती होगी। जब परमात्मा से प्रेम होता होगा तो उस जीव की स्थिति क्या होती होगी। फिर भी संसार का प्रेम तो कुछ क्षण का होता है, कुछ समय का होता है। एक समय के बाद वो प्रेम कम भी हो जाता है, उससे कभी आपकी दुश्मनी भी हो जाती है। आज प्रेम है, कल दुश्मनी हो गई। लेकिन परमात्मा का प्रेम वो प्रेम के सागर है, वो विशुद्ध प्रेम है, वो विकार रहित प्रेम है। संसार का प्रेम तो फिर भी विकार से जुड़ा होता है। सुध बुध खोकर जब भोग लगाने लगी, अब कोई ये विचार ना करे कि भगवान को छिलका खिला दिया, कोई ये विचार ना करे कि कर्माबाई ने बिना नहाए खिचड़ी जमा दिया, कोई ये विचार ना करे कि शबरी ने अपने जूठे बेर राम जी को खिला दिया। क्योंकि जहाँ प्रेम की पराकाष्ठा होती है वहाँ नियम नहीं चलता, वहाँ तो प्रेम का अपना एक ही नियम चलता है महाराज, केवल प्रेम का नियम चलता है। एक कलयुग की ही घटना, बहुत लंबा समय नहीं हुआ, आपके बंगाल के ही एक बड़े महान संत हुए। मैं आपको 2 मिनट सुनाऊं। स्वामी रामकृष्ण परमहंस माँ काली से साक्षात बात करते थे। माँ जगदम्बा काली मैया उनके हाथ से भोजन करती थी, उनके हाथ से भोजन करती थी। वो काली मैया से बात करते थे। माँ काली को याद करके जब रोते थे, भाव में भरते थे ना, तो जगदम्बा काली उनके सामने प्रकट हो जाती थी। और देखो, दक्षिणेश्वर काली कलकत्ते में जब इनको पुजारी नियुक्त किया गया, माँ जगदम्बा को भोग लगाते थे। भंडारी जी जब भोजन लेके आते ना, तो स्वामी रामकृष्ण पहले उस भोजन को चख लेते थे। सारे प्रसाद का पहले वो स्वयं स्वाद लेते थे। दाल कैसी बनी, सब्जी कैसी बनी, पूड़ियाँ कैसी बनी, सब चख लेते थे महाराज। और फिर काली मैया को भोग लगाते थे। और कहते हैं रोज का उनका यही नियम था। पहले वो खुद भोग लगाते, फिर मैया काली को कहते, माँ अब खाओ, बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा, अब खाओ। एक दिन कर्मचारियों ने देख लिया, भंडारी ने देख लिया, जो भी वहाँ आसपास सहयोग में सेवा में रहते थे। चर्चा हो गई, अरे ये तो योग्य नहीं है, ये जगदम्बा को भोग लगाने के योग्य नहीं है, ये जूठा माँ काली को खिलाते हैं। दक्षिणेश्वर माँ काली मैया का मैंने भी दर्शन किया, क्या दिव्य माँ का स्वरूप है। वो वही काली मैया है जो स्वामी रामकृष्ण से साक्षात बातें करती थी। अब महाराज बात फैल गई, चर्चा फैल गई, और जिन्होंने मंदिर बनवाया था रानी रासमणी तक ये बात पहुंच गई कि ये जो नया पुजारी नियुक्त किया है स्वामी रामकृष्ण, ये भोग लगा करके माँ को भोग लगाते हैं, जूठा करके प्रसाद खिलाते हैं, योग्य नहीं है। निकाल दिया गया, निष्कासित कर दिया गया। कहते हैं जिस दिन से रामकृष्ण परमहंस को मंदिर से हटा दिया गया, उसी दिन से मैया काली ने भोजन करना बंद कर दिया। माँ ने भोग लगाना बंद कर दिया। 15 दिन हो गए, और जब 15 दिन हुआ मूर्ति परिवर्तित होने लगी। कौन कहता है पत्थर में भगवान नहीं होते, वो तो मूर्ति होती है, वो भगवान कौन कहता है। वो मूर्ति में परिवर्तन होने लगा। माँ काली के गाल अंदर धस गए, हाथों में, चेहरे पर, हर जगह माँ के हड्डियां दिखने लगी, मूर्ति पतली होने लगी, कंकाल जैसी मूर्ति होने लगी। जैसे कोई बहुत दिन से भोजन ना करे तो कमजोर हो जाता है, दुबला हो जाता है, वैसे माँ काली की प्रतिमा बिल्कुल सूखने लगी। रानी रासमणी जब दर्शन करने आई और उन्होंने माँ का स्वरूप देखा, सारे पुजारियों को बुला के कहा, बताओ क्या अपराध हुआ,
माँ की प्रतिमा ऐसे कैसे हो गई, क्या हो गया, क्या माँ भोग नहीं लगा रही है, भोजन ग्रहण नहीं कर रही है। सबने कहा रानी जी हमें नहीं पता, हम तो जैसे नियम पालन करते थे वैसे ही कर रहे हैं, पर क्या हो रहा है हमें खुद समझ नहीं आ रहा। रानी रासमणी ने माँ से प्रार्थना की, माँ यदि कोई भूल है तो तू बता दे, हम तो तुम्हारे बालक हैं, हो सकता है हमसे कोई चूक हो गई, भूल हो गई, तुम तो माँ हो, जगदम्बा हो, जगत जननी हो, मार्गदर्शन करो। उस दिन रानी रासमणी के स्वप्न में माँ काली प्रकट हुई। माँ काली ने प्रकट होकर के कहा रानी रासमणी को, हे रासमणी, आज मैंने 15 दिन से भोजन नहीं किया है, मैंने प्रसाद ग्रहण नहीं किया, अनशन पर बैठ गई काली मैया। रासमणी मैंने भोजन नहीं किया, 15 दिन हो गए, मैंने भोग नहीं लगाया। रासमणी ने कहा पर माँ ऐसा अपराध क्या हो गया, आप क्यों भोग नहीं लगाती, आप क्यों भोजन नहीं करती। तब माँ काली ने स्वयं कहा रासमणी मैं तो भोजन केवल और केवल राम कृष्ण के हाथों से ही करती थी। अगर तुम चाहती हो कि मैं फिर से प्रसाद पाऊं, मैं फिर से भोजन करूं ना, तो राम कृष्ण को बुला के लाओ, मैं उसी के हाथ भोजन करूंगी, वो मेरा बेटा है, वो जब खिलाएगा तभी मैं खाऊंगी। सुबह होते ही रानी रासमणी नंगे पांव भागी, राम कृष्ण को पुकारते हुए, और जाके कहा चल राम कृष्ण, तेरे बिना माँ काली प्रसाद नहीं पाती, तेरे बिना जगदम्बा भोजन नहीं करती, तू चल, तू जैसे खिला, जूठा खिलाना है जूठा खिला, जैसे मन करे तो वैसे खिला। माँ ने कहा मेरे भक्त का अपराध हुआ है, मेरे भक्त को निकाला गया है, मैं प्रसाद नहीं खाऊंगी। तब रामकृष्ण को लेकर आया गया और रामकृष्ण ने फिर माँ को भोजन कराया। रानी रासमणी ने कहा हे रामकृष्ण, तुम जैसे चाहो वैसे माँ को खिलाओ, तुम जूठा करके खिलाओ, कोई तुम्हें नहीं बोलेगा, पर तुम माँ को प्रसाद खिलाओ, तुम माँ को भोग लगाओ, माँ तो तेरे हाथ से ही खाएगी। ये होती है प्रेम की पराकाष्ठा, ये होती है भक्ति की पराकाष्ठा। कोई ये ना सोचे कि शबरी माँ ने राम जी को जूठे बेर खिला दिए या विदुरानी ने केले के छिलके खिला दिए। भाव प्रधान होता है, प्रेम प्रधान होता है। जब ऐसा प्रेम जिस दिन हृदय में जग जाए, जिस दिन ऐसी भक्ति की पराकाष्ठा में हम पहुंच जाए ना, उस दिन तो हम भी कोई नियम करें तो वही नियम हमारा भक्ति का नियम बन जाएगा। कोई नियम नहीं चलता प्रेम में, भक्ति में कोई नियम नहीं है, पर उस पराकाष्ठा तक हम पहुंचे तो सही। पर अभी नहीं कि हम अभी उस योग्य नहीं है कि हम अपना भी जूठा भगवान को खिला दे, हम छिलका खिला दे, अभी उस पराकाष्ठा में हम पहुंचे नहीं हैं। इसलिए हमें तो अभी नियम नहीं करना है, हमें तो इन कथाओं को सुन के ऐसा नहीं है कि हम भी ऐसा करेंगे। अभी हमें शबरी जैसी भक्ति नहीं मिली, हमें स्वामी रामकृष्ण परमहंस जैसी भक्ति नहीं मिली महाराज। इसलिए हमें तो नियम करना है, और उस अवस्था तक पहुंचने के लिए भी तो हमें जन्मों लगने वाले हैं। विदुरानी ने जब केले का छिलका खिलाया, विदुर जी ने देख लिया और विदुरानी को डांट पड़े, ये क्या करती हो, गोविंद को तुमने केले का छिलका खिला दिया। तब होश आया, अरे मुझे तो पता ही नहीं चला मैंने कब भगवान को छिलका खिला दिया। भगवान मुस्कुराए, भगवान ने कहा विदुर काका, पता तो मुझे भी नहीं चला कि कब मैं 10-15 छिलका खा गया, मुझे तो केले का ही स्वाद आता था, मुझे तो केले का ही स्वाद आता था। विदुर जी ने झटपट अपने थैले से निकाला मिष्ठान, माखन, मिश्री, अच्छी अच्छी वस्तुएं लेकर आया हूं। गोविंद तुम्हारा मुख कड़वा हो गया होगा, भोग लगा लो, माखन मिश्री खा लो, थोड़ी दही खा लो, थोड़े मिष्ठान खा लो, लड्डू पेड़े खा लो। भगवान ने वो भी ग्रहण कर लिया, पर कहा काका एक बात कह दूं, बुरा मत मानना। हाँ हाँ कहिए ना।
भगवान ने कहा कि काका तुमने ये जो मिष्ठान मुझे खिलाया, ये जो माखन मिश्री खिलाई, ये बहुत अच्छा था, बहुत प्यारा लगा, मैंने बहुत प्रेम से खाया। लेकिन एक बात कहूँ, जो स्वाद मुझे विदुरानी के उस केले के छिलके में आया, वो स्वाद आपके इस व्यंजन में नहीं है। जो स्वाद काकी के उस छिलकों में था ना, वो स्वाद इसमें नहीं है। तो भैया, कौन कहता है कि भगवान भोग नहीं लगाते? कौन कहता है भगवान आते नहीं है, बुलाने वाला चाहिए? कौन कहता है भगवान भोग नहीं लगाते, खिलाने वाला चाहिए? कोई राम कृष्ण जैसा भोजन कराने वाला हो तो माँ जगदम्बा प्रकट होकर जूठा भी स्वीकार कर लेती है। कोई विदुरानी जैसा भाव से खिलाने वाला हो तो मेरे ठाकुर छिलकों का भी भोग लगा लेते हैं। कोई शबरी जैसा खिलाने वाला हो तो मेरे प्रभु जूठा बेर भी खा लेते हैं। इसलिए भगवान को प्रेम से जब भी घर में भोग लगाइए ना, जब भी भगवान को भोग लगाइए, प्रेम से लगाइए। कौन कहता है भगवान, कौन कहता तुम मेरा, वाह, तुम कौन कहता है भगवान, कौन तुम हो, तुम मेरा। किसको किसको भगवान को बुलाना है? उठाओ दोनों हाथ और भाव से। कौन कहता है भगवान आते, कौन कहता है तुम मीरा के, ओ तुम मीरा के। श्री राधे हो। श्री राधे हरि बोल। जय जय। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, कौन कहता है भगवान खाते नहीं, कौन कहता है भगवान खाते नहीं। बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं, बेर सबरी के जैसे खिलाते नहीं, वो बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। कौन कहता है जय हो। भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे
के जैसे बुलाते सभी दोनों हाथ नहीं। उठा के तालियां बजाते हुए हरि बोल। श्री राधे श्री राधे। हरि बोल। जय हो। और कौन कहता है भगवान सोते नहीं। जय हो। कौन कहता है भगवान हम रहने दे क्या। वाह, आज बिल्कुल मालदा के भक्त एकदम आनंद में आ गए हैं। जय हो। और आए क्यों ना, ठाकुर जी आने वाले हैं। उठाइए पूरे पूरे हाथ। श्री राधे। जय हो। हरि बोल। और कौन कहता है भगवान सोते नहीं। 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 माँ यशोदा के जैसे सुलाते 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 नहीं। राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हरि बोल। और यदि भाव हो तो वो भगवान आपसे बात करेंगे, भोग लगाएंगे, सोएंगे, जागेंगे, नृत्य करेंगे, पर भाव होना चाहिए। कौन कहता है भगवान नाचते नहीं। 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 गोपियों की तरह तुम नचाते 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 हरि बोल। नहीं।
कौन कहता है गीता सुनाते नहीं। कौन कहता है गीता सुनाते नहीं। कौन कहता है गीता सुनाते नहीं। कौन कहता है गीता सुनाते नहीं। पार्थ की भावना तुम दिखाते नहीं। पार्थ की भावना तुम दिखाते नहीं। कौन कहता है भगवान आते नहीं। कौन कहता है भगवान आते दोनों हाथ उठा के नहीं। तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। हाँ मीरा के जैसे बुलाते नहीं। तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। तुम मीरा कौन कहता है भगवान खाते नहीं। कौन ऐसे नहीं, पूरे पूरे हाथ उठाइए सभी पीछे तक और सबकी आवाज ठाकुर जी तक पहुंचे, इतने जोर से गाइए। कौन कहता है भगवान कौन बेर शबरी हो बेर शबरी के। और भगवान भावना है तो बेर भी खाएंगे, भावना है तो भोग भी लगाएंगे, और भावना नहीं है तो फिर ठाकुर जी तो बस पत्थर की मूर्ति है। भावना नहीं है, प्रेम नहीं है, देखने की दृष्टि नहीं है तो भैया सब दुनिया ही बेकार है। और प्रेम है तो मंदिर छोड़ो, दुनिया के किसी कोने में चला जाएगा, उसे तो हर कंकड़ कंकड़ में ही शंकर नजर आने लगेगा। हाँ? उसे जन जन में ही, नर में ही नारायण दिखने लगेंगे। जिसके भीतर प्रेम होगा नर में ही नारायण के दर्शन कर लेगा, हर कंकड़ में शंकर के दर्शन कर लेगा। अब प्रेम नहीं है तो सामने भगवान भी खड़े होंगे तो कहेगा छोड़ो कोई होगा। हाँ? इसलिए उठाइए दोनों हाथ। और कौन कहता है भगवान सोते नहीं। कौन और जोर से ठाकुर जी तक आवाज, पूरे पूरे हाथ ऊपर करिए सभी, सभी पूरे हाथ ऊपर करिए और एक स्वर में तालियां। कौन कहता है भगवान सोते नहीं। कौन माँ यशोदा के जैसे हो माँ यशोदा। कौन कहता है भगवान आते नहीं। कौन दोनों हाथ उठाइए। अच्छा हाथ नीचे हो जा रहे हैं, पूरे पूरे हाथ उठाइए सभी और एक साथ। कौन कहता है भगवान आते नहीं। कौन कौन कहता है तुम मीरा
तुम मीरा के जैसे, जय हो। तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। भागवत महापुराण की जय हो। जय जय श्री राम। अब इस प्रकार विदुर जी की कृपा की कथा आई, सृष्टि निर्माण की कथा आती है, महाराज मनु और शतरूपा की कथा, जिनमें उनके पुत्र उत्तानपाद की कथा आई, जिनकी 2 रानियां थी। मैया थोड़ा शांति बनाए, सब मैया शांति बनाइए। जय हो। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। अब देखो पंडाल में जगह बची तो है नहीं, और जो अभी आ रहे हैं उनको लग रहा है कहीं जगह मिल जाए, और कई तो ऐसे भी होते हैं कि बिल्कुल लास्ट में आएंगे और बिल्कुल आगे ही बैठना है। जय हो। मैया बड़े भाव से सुनती। मैया एक बार जम के बोलो राधे राधे, और जम के जय हो। तो महाराज ध्रुव की कथा आई। छोटी माता सुरुचि ने जब उन्हें घर से पिता की गोद से उतारा तो उन्होंने भगवान को प्रकट किया। महाराज मनु की जो 3 कन्याएं थी उनकी भी कथा आई। आकुति, देवहूति और प्रसूति, उनकी भी कथा आई। महाराज कर्दम ऋषि के यहाँ भगवान कपिल प्रकट हुए, जिनके नाम पर आपके बंगाल में ही तीर्थ है, गंगा सागर तीर्थ। हमने भी दर्शन किया और अभी इसी वर्ष दर्शन किया। कोलकाता में कथा थी रुइया परिवार में, और जन्माष्टमी पर कथा रखी गई थी। जिस दिन जन्माष्टमी थी ना, उस दिन कृष्ण जन्मोत्सव कथा में मनाया गया। तो 2 बार कथा हुई। एक बार तो शाम को जो 3 बजे से 6 बजे वो तो कथा हुई, फिर रात को 10 बजे से 12 बजे तक कथा गाई गई, और 12 बजे कृष्ण जन्माष्टमी कथा में ही मनाया गया। तो बड़ा आनंद रहा। फिर एक दिन का समय हम लोग निकाले थे, अवकाश निकाले थे, तो गंगा सागर भी दर्शन हुआ, भ्रमण हुआ, वहाँ स्नान किया, और वहाँ कर्दम ऋषि का जो आश्रम था, कपिल मुनि का जो आश्रम था, उसका भी दर्शन किया। बड़ा आनंद आया। तो आपके बंगाल में भी बहुत सारे तीर्थ हैं। बंगाल भी भक्तों की भूमि है। यहाँ भी बड़े बड़े भगत हुए जिन्होंने भगवान को प्रकट किया, और इसमें कोई संदेह नहीं कि आप सब लोग भी भगवान के परम भक्त हैं। क्यों? क्योंकि अगर भक्त ना होते तो ऐसी भागवत की धरती पर आपका जन्म ही ना होता। आज मैंने दर्शन किया चैतन्य महाप्रभु का जो स्थान आपके यहाँ पर है, और वहाँ घंटों हम बैठे रहे, कथा पूरी वहाँ की सुनी, चैतन्य महाप्रभु की कथा। बड़ी ही अच्छी कथा। श्री चंद्र कुमार विहानी जी जो यहाँ पर अनाउंसमेंट करते हैं, आपके साथ गए और बड़ा दिव्य दर्शन हुआ। उनकी भी कथा एक दिन आपके बीच में जरूर रखेंगे। आज समय नहीं है क्योंकि ठाकुर जी का उत्सव भी बनाना है।